So hello guys, welcome to the channel. मेरे finally 28 days complete हो गए थे and I was able to get the second vaccine through the special vaccine centers for international students. तो आज की वीडियो में we will discuss everything related to the second dose of vaccine. आपको कैसे लगवानी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वहाँ पर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या था और कितने स्टेप से होके गुजरना पड़ा, कितने रूम्स में से होके गुजरना पड़ा एंड फाइनली डोज लगने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स पार्ट. डिटेल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस किस दिन डेज वो ओपन होता है एंड क्या क्या टाइमिंग्स है एंड कितनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैक्सीन लग रही है वहाँ पर. तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स को. आपके पास 4 मेन डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे. आपके पासपोर्ट की ओरिजिनल फोटोकॉपी, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट एंड थर्ड आपका ऑफर लेटर एंड फोर्थ आपका फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट, जो कि आई थिंक आप कोविन की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. एंड आपके जो ऑफर लेटर है उस पर डेट मेंशन होगी कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो सकती है या अप्रॉक्सीमेटली कब स्टार्ट हो सकती है. उसके बेसिस पे वो आपको वैक्सीन लगाएंगे. एंड अगर आपके उस पर नहीं लिखा है, आपके ऑफर लेटर पे नहीं लिखा है कि भाई कौन सी डेट को स्टार्ट हो सकता है, तो आप अपने किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं. जैसे शेड्यूल हो गया, आपका कोर्स शेड्यूल हो गया. मेरे पे लिखा था 9th सितंबर से मेरी कोर्सेज स्टार्ट है. फर्स्ट क्लास इज ऑन 9th सितंबर एंड द 7th सितंबर को मेरी ओरिएंटेशन है. तो इस वजह से मैंने उसको प्रूफ को तरह यूज करके अपनी वैक्सीन लगवा ली थी. So let's discuss the timings next. The timings are basically very simple. The vaccination centers opens at 9 AM. However, there is a catch. इसमें बड़ा catch ये है कि the lines are starting at 6 AM. Yes, you heard that right. Lines 6 AM से start हो जाती है because the number of vaccines are very limited. तो लोग बहुत पहले ही लाइन लगानी शुरू कर देते हैं जिनसे उनका नंबर जल्दी से जल्दी आ जाए एंड उनको जल्दी से जल्दी नंबर मिल सके. मैं जिस टाइम पे गया था मेरे को 41st नंबर मिला था. आई थिंक दैट्स अ डिसेंट नंबर. सो अगर आप डेज ओपन की बात करेंगे कि किस किस दिन ये वैक्सीनेशन सेंटर ओपन होता है, तो अनलाइक द रेगुलर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो कि मंडे टू संडे रेगुलरली ओपन होते हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर्स आपका मंडे टू सैटरडे ओपन होता है. संडे ये क्लोज होता है. एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं पागलों की तरह संडे को भी वहां पर चला गया था. बट इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है. ऑनलाइन या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे संडे क्लोजिंग का कोई भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर नहीं रखा था. इसलिए आप संडे को बिल्कुल मत जाइएगा. मंडे टू सैटरडे ओपन होता है. तो जो लास्ट डिटेल्स का पार्ट है वो है आपकी नंबर ऑफ वैक्सीन कितनी लगती है एक दिन में. तो आई थिंक दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन. इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है. पीपल वर डिस्कसिंग इट. तो द जनरल नंबर दैट केम आउट वाज 200. तो 200 वैक्सीन एक दिन में लगती हैं एंड उसके ऊपर आई थिंक बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है. एंड अगर आपको लगता है कि आप 9 AM पे आके, जो कि ओपनिंग टाइम है, तब आके आप अपना स्लॉट वहाँ पर बुक करा लेंगे, तो आई थिंक दैट्स इम्पॉसिबल. लाइन्स आर स्टार्टिंग एट 6 AM. सो आपको मैक्सिमम आप 7 AM तक आ सकते हैं. उसके बाद इम्पॉसिबल है. अगर आप 8 o'clock तक भी आते हैं और आपको 200 के अंदर ना मिले, क्योंकि जब मैं पहुंच गया था आई थिंक देयर वर 300 पीपल एंड मेनी वर गोइंग बैक, क्योंकि ऑलरेडी 250 स्लॉट्स बुक हो गए थे. सो लेट्स नाउ डिस्कस माई एक्सपीरियंस. पहले डिस्कस करते हैं मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गया था. तो जो 4 मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो तो मैं लेके ही गया था. आपका ऑफर लेटर, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी एंड फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट. बट इसके अलावा फॉर सेफ्टी मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके गया था. दैट इज माई कोर्स शेड्यूल एंड उसके बाद मेरी ईमेल कंफर्मेशन ऑफ मी गेटिंग एन एडमिट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ विंचर. एंड थर्ड की मेरे को ईमेल कंफर्मेशन आई थी कि जो वहाँ पर मेरा कोर्स शेड्यूल का जो ईमेल आया था वो भी मैं लेके गया था. ये 3 या 4 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था. आधार कार्ड भी मैं ले गया था. आई नो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड बट सेफ्टी के लिए मैं लेके चला गया था कि अगर उन्होंने मांगा तो मेरे पास एटलीस्ट शो करने के लिए तो होगा. जो नेक्स्ट है मेन पार्ट कि मैं कब गया था उस सेंटर पे. सो मैं ये बहुत ही मिसकंसेप्शन में था कि मैं भी 9 AM तक जाऊंगा, वॉक इन करूंगा एंड वैक्सीन लगवा के बाहर आ जाऊंगा 5 मिनट के अंदर. एंड ये मेरे कजन ब्रदर ने इजीली मेरी जो ये मिसकंसेप्शन है तोड़ दिया था. जो मेरा भ्रम है वो क्लियर कर दिया था कि एंड इसलिए मैंने भी 6 AM से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था. आई रीच देयर एट 6:30 एंड मेरे को 41st नंबर मिला था. एंड दिस वाज नॉट द ऑफिशियल नंबर. मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये नंबर कैसे मिला मेरे को. एंड बिकॉज द नंबर ऑफ वैक्सीन आर वेरी लिमिटेड, तो लोग आई थिंक जो एक बंदा आया हुआ था जो आई थिंक सबसे फर्स्ट था लाइन पे, वो 5 AM का आया हुआ था. एंड जो टॉप 10 बंदे थे आई थिंक दे वर एट द वैक्सीन सेंटर एट 5:30 AM. आई नो हम हर चीज में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं वैक्सीन के अंदर भी. सो डिस्कसिंग द रेफरेंस नंबर दैट गॉट. एक बहुत सारे हमें इंडियंस को हमें वॉलंटियर करने का शौक होता है. तो ऐसे एक रैंडम अंकल जी ने वॉलंटियर करा था कि मैं एक लिस्ट मेंटेन करूंगा जिसमें पता चलेगा कि कौन कब आया था. एंड उसमें हम सब अपने अपने नाम लिख दिए थे जिससे हमें
रेफरेंस टोकन नंबर मिल गया था, दैट वाज नॉट ऑफिशियल, दैट वाज अनऑफिशियल, एंड उसके थ्रू हमने लाइन फॉर्म कर दी थी। आई थिंक ये बहुत बढ़िया रहता है। एंड अगर आप अपने सेंटर पे इनिशियल बंदों में से एक है तो आप ये लिस्ट जरूर क्रिएट करिएगा, उससे बहुत मेस जो क्रिएट हो सकता है वो बच जाता है। तो उस लिस्ट में हम सबने अपने नाम लिख दिए थे और मेरे को 41st स्लॉट मिला था। देन एट 9 AM व्हेन द सेंटर एक्चुअली ओपन, हम उस लिस्ट के हिसाब से खड़े हो गए थे। ऑफ कोर्स देयर वर मेनी रिबेल्स हु वर लाइक लेट आके भी हम तो सबसे पहले घुसेंगे, बट बिकॉज द लिस्ट वाज देयर वाज एन अनऑफिशियल लिस्ट देयर, तो हमने पुलिस को जो वहाँ पर गार्ड होते हैं उनको वही पकड़ा दी थी एंड उन्होंने उसी के थ्रू हमें अंदर एंट्री दे दी थी। सो हाउ मच वॉज माई एक्चुअल वेटिंग टाइम इन ऑल दिस? मैं वहाँ पर 6:30 को पहुँच गया था एंड जो सेंटर्स ओपन हुए थे वो 9:30 के नियर ओपन हुए थे, अराउंड 9:20 9:30। एंड तो यहाँ पर 3 आवर्स का वेटिंग टाइम था एंड ये सबसे खराब टाइम है जिसको आपको पता नहीं कैसे करके निकालना पड़ेगा। लोगों से बात कीजिए, कोई बुक ले आइए रीडिंग के लिए, फ़ोन में गेम खेलिए, कुछ भी करिए, बट ये सबसे डिस्टर्बिंग टाइम है कि आपको बैठे रहना पड़ता है धूप के अंदर। हो सकता है तो आप एक छोटी अम्ब्रेला भी लेके आ सकते हैं इस काम के लिए। सो नेक्स्ट कम्स ऑल द स्टेप्स दैट आर फॉलोड आफ्टर एंटरिंग इनटू द VSC सेंटर। तो जब आप अंदर वैक्सीन के अंदर आ जाएंगे, वैक्सीन सेंटर के अंदर पहुंच जाएंगे, तो आपको फर्स्ट आपके टोकन नंबर के हिसाब से एक डिफरेंट रूम्स में बिठाया जाएगा। वो आप सेम क्वारंटीन रूल्स को फॉलो करते हुए थोड़ा डिस्टेंस पे बैठेंगे सबके साथ एंड आपको वो टोकन टिकट संभाल के रखनी है। दैट इज द ओनली टोकन नंबर दैट यू विल हैव एज अ प्रूफ कि आपको वैक्सीन लगनी चाहिए। तो आप, और सेकंड चीज़ जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या हम कुछ कैरी इन लगेज लेके जा सकते हैं, तो मैं अपना लैपटॉप बैग लेके गया था एंड उसके अंदर कुछ नॉर्मल बिस्किट्स एंड पानी की बोतल थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपको कहीं पर भी टोकेगा नहीं कि आप ये बैग क्यों लेके आए हैं, ना आप अपने साथ क्यों टांग के घूम रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो उस टोकन नंबर के थ्रू हमें हर थोड़ी देर बाद रूम चेंज करवाए जा रहे थे, टेकिंग अस नियर टू द एक्चुअल जहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी। तो हमने अराउंड 4 to 5 रूम्स चेंज करे थे, लाइक 41st से मेरे को और क्लोज लाया गया एंड देन फाइनली मैं क्यू में खड़ा हुआ था, जो कि अराउंड 5 to 6 पीपल की क्यू थी, जिसके अंदर अब हमें बारी बारी करके उस रूम में ले जाया जा रहा था जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक होने थे। तो अब इस डॉक्यूमेंट चेकिंग में आपका क्या होता है, वो आपसे अपना पासपोर्ट मांगेंगे एंड आपके बाकी तीनों डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एक जो वहाँ पर ऑफिशियल बैठे होंगे वो आपका पासपोर्ट चेक करके आपकी रजिस्ट्रेशन एंट्री करेंगे एंड जो सेकंड ऑफिशियल होंगे वो आपसे आपका रीज़न पूछेंगे क्या है जाने का एंड आप कब जा रहे हो एंड आपसे वो आपका ऑफर लेटर मांगेंगे। ऑफर लेटर को कुछ स्कैन करेंगे एंड फाइनली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, वो अपने सिग्नेचर करके अप्रूव कर देंगे कि येस यू आर एलिजिबल फॉर सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। देन आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके नेक्स्ट क्यू में लगेंगे जाके। थोड़ी दूर पे जो कि एक 10 to 20 मीटर्स अवे एक वैक्सीनेशन चेकिंग रूम था, उसके हमें बूथ पे लेके गए थे। वहां पर अब हम अपना फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाते हैं उनको। पिछली बार जो डॉक्यूमेंट चेकिंग रूम था वो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स, बट आपको साइन सिर्फ ऑफर लेटर पे करके देते हैं एंड दैट इज अ प्रूफ कि अब आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वैलिड है। बट अब जब आप वैक्सीनेशन चेकिंग रूम में आएंगे तो यहाँ पर अब आपका फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट चेक होगा एंड आपके पासपोर्ट चेक होगा एंड वो अपनी डिटेल्स अपने डाटाबेस में चेक करेंगे कि येस यू हैड द फर्स्ट डोज टू यू। तो अब बस 5 या 10 सेकंड के अंदर वो आपको वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप अपने एक्चुअल वैक्सीनेशन रूम में जा सकते हैं। वहाँ पर एक और ऑफिशियल होंगे जो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी एंड आई थिंक वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेंगे। उसके थ्रू वो दैट इज अगेन 10 to 30 सेकंड्स का जो प्रोसेस है। उसके बाद डायरेक्टली आपको आप सामने डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। आप अपनी सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन मैक्सिमम 10 सेकंड्स में लगवाएंगे एंड वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। जो लास्ट स्टेप था इस सबके अंदर वो तो वेटिंग रूम में 30 मिनट्स वेट करना। उस रूम में आपको लेके जाते हैं एंड सिंपली वो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे नॉर्मल सा, आपको एक फ्रूटी दे देंगे रिकवरी के लिए एंड उसके बाद आपका सेकंड डोज का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो वो आपको आपका नेम अनाउंस करेंगे एंड उसके अंदर आपको अपना वैलिड पासपोर्ट नंबर फिल करना पड़ेगा, जो कि आप जैसे ही फिल करके देंगे आपको 10 से 15 मिनट और बैठना है एंड एक दूसरे ऑफिशियल आके अब आपको जो सेकंड डोज का सर्टिफिकेट होगा जिसपे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखा था वो साइन करवा के ले आएंगे। तो जो ऑफिशियल वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर है या जो वैक्सीनेशन के ऑफिशियल है जो हेड है उनके, वो साइन करके दे देंगे एंड वो अब सेकंड डोज का सर्टिफिकेट आपका भी जो मेन डॉक्यूमेंट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। Now the thing is, this whole process took me 6 hours. Yes, 6 hours. मैं 5:30 AM को उठा था, सब कुछ तैयार करा एंड वहाँ से बाहर निकलते वैक्सीनेशन सेंटर से निकलते 11:30 AM हो गए थे। That is 6 hours of my time. And उसके थ्रू then अब आपको ये जो 6 hours का टाइम है, I think अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 5:30 आप उठ के 6:30 तक अपने घर से निकलेंगे। तो ऑलरेडी जैसे मेरे को 41st नंबर मिला एंड अगर आप सोच रहे हैं 9 AM तक तो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आपको जल्दी जाना पड़ेगा। आप लेट जाएंगे, हो सकता है आपको 200 नंबर मिले, तब वो 11:30 शिफ्ट करके
12:30 हो जाएगा, तो जो सुबह का आप टाइम दे रहे हैं वो आपका बाद में बच जाता है, और आप सुबह ना देंगे तो आपका बाद में वेस्ट होगा। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। आपकी तरफ से जो लास्ट स्टेप रहेगा वो है कोविन पोर्टल पे आप अपना लॉगिन करके चेक करेगा, तो आपको फुली वैक्सीनेटेड अब आप शो हो रहे होंगे, एंड आप एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सेम होंगी जो आपको वहां से मिला होगा, प्रिंट आउट जो वैक्सीनेशन सेंटर से मिला होगा। बट दोनों में बस इतना डिफरेंस होगा कि जो आपने हैंड रिटन अपना पासपोर्ट का नंबर लिखा था एक दूसरे सर्टिफिकेट में, वहां पर आप उनके ऑफिशियल से अटेस्टेड होगा, साइंड होगा, एंड जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट जो आपका साइन डॉक्यूमेंट है वही आपका प्रूफ है कि अब आपने सेकंड डोज लगवा लिया एंड अब आपका वो पासपोर्ट से लिंक्ड है। वेल, कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। ये तो बेसिक नॉलेज ही है कि वैक्सीन से पहले आपको कुछ खा के जाना चाहिए, और आप अपना कुछ वाटर बॉटल आप अपना कुछ खाने के लिए अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि वो 3 आवर्स के वेटिंग पीरियड में आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ बुक्स ले जाइए रीड करने के लिए, एंड हो सके तो एक अम्ब्रेला भी ले जाइए, क्योंकि धूप हो जाती है 9 बजे तक, एंड आपको बहुत इश्यूज आएंगे अगर आप लाइन में खड़े हैं। थोड़ा दिक्कत हो जाती है धूप में खड़े होने में इतनी देर तक। तो और वहाँ पर बैठने की सीट्स हैं, बट दैट इज़ लाइक द फुटपाथ जहाँ पर आप बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा इंतजाम करके जाइएगा खाने पीने का। लास्ट बस यही है कि जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए। 6 AM पहुंचेंगे तो आपको इनिशियल 10 पीपल में भी जगह मिल सकती है, एंड जितना लेट पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको वैक्सीन ना भी मिले उस दिन पे। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।